एक कथा आती है कि तुलसीदास जी और सूरदास जी ये समकालीन संत थे। तो संतों की अपनी मौज रहती है, संत अपनी मस्ती में रहते। तो तुलसीदास जी तो पक्के राम जी के भगत और सूरदास जी अपने पक्के लाल जी के भगत। दोनों में कंपटीशन चलता था, प्यार वाला। सूरदास जी कहते थे हमारो लाला बड़ो है, तो तुलसी बाबा कहते अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारो लाला लाला का चोर है ये, या को संग करोगे तो तुम्हारी संगत और बिगड़ जाएगी। चोर चोर मोसेरे भाई, अब चोर के संग रहोगे तो चोरी सीखोगे, याते बढ़िया तो मैं राम जी की शरण में आ जाओ। तो रोज कुछ ना कुछ विनोद होता। तो एक दिन तुलसीदास जी ने कहा सूरदास जी रोज रोज का झगड़ना ठीक नहीं लगता, एक काम कर दे, एक दिन बैठ के फुल एंड फाइनल डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे कन्हैया जी बड़े या हमारे राम जी बड़े। सूरदास जी बोले कैसे करोगे? तो बोले एक तराजू लेंगे, एक तराजू पे तुम बैठ जाना, एक पे हम अपने राम जी को लेके बैठ जाएंगे, तुम अपने लाल जी को लेके बैठ जाना। जिसका पल्ला भारी तो वो भगवान बड़ा। और देखो जिसका पल्ला भारी नहीं होगा ना तो उसको फिर अपने आराध्य को छोड़ के भारी वाले की शरण में ट्रांसफर होना पड़ेगा, आराध्य बदलने पड़ेंगे, अपने इष्ट बदलने पड़ेंगे। सूरदास जी को पक्का भरोसा था अपने लाल जी पे, उन्होंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, कल मिलेंगे, तराजू ले आना। रात को तुलसी बाबा अपनी कुटिया में लाल जी को सिखा पढ़ा रहे हैं पाठ। बोले देखो इज्जत की बात है, भारी हो जाना कल थोड़े से, सुबह तुमको खूब माखन मिश्री खिलाएंगे तो थोड़ा वजन बढ़ा लेना, कल कल के लिए नाक नहीं कटनी चाहिए, देख लेना। कह के आ गए और आए। तुलसी बाबा ने कहा तैयार? बोले हाँ तैयार। बोले बैठो अपने ठाकुर जी का नाम लेके। तो सूरदास जी ने अपने ठाकुर जी का नाम लिया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, और बैठ गए पल्ले में। तुलसी बाबा आप भी बैठो, आप तैयार हो? बोले हम भी तैयार हैं, तुम आप भी बैठो। तो तुलसी बाबा ने भी कहा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और बाबा तुलसी बैठ गए अपने राम जी को लेके। अब जैसे राम जी को लेके बैठे तो तुलसीदास जी वाला जो पल्ला है वो तो भारी हो गया, नीचे हो गया, और भगवान कृष्ण का पल्ला ऊपर चला गया, राम जी का पल्ला भारी हो गया। वैसे भी आजकल भी राम जी का पल्ला ने थोड़ा सा भारी चल रहा है हमारे ठाकुर जी से ज्यादा भारी चल रहा है। पर अब वृंदावन में अभी कुछ समय थोड़ी भीड़ कम रही, क्योंकि डाइवर्ट हो गई, अयोध्या पहुंच गई। तो वृंदावन वाले बड़े खुश थे कि भैया चलो थोड़ा तो चैन मिला। राम जी ने थोड़ी तो अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली। तो फिलहाल राम जी का पल्ला भारी चल रहा भैया। नए नए विराजे हैं, नई नई लाला है, बड़े सुंदर लाला है, मुस्कुराते भये विराज रहे हैं, आंखों में करुणा भरी है, रूप तो अद्भुत है ही। तो तुलसी बाबा ने कहा लो जी हो गया फैसला, हमारा पल्ला भारी, हमारे राम जी भारी। अब लाओ ये लड्डू गोपाल जी ले जाओ और जमुना जी में बहा दो और हमारी तरफ आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ। सूरदास जी की बोलती बंद। बोले तो क्या बोले, चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट करा था कि भाई हार गए तो ठीक है, पल्ला भारी तो आ गए चुपचाप मुंह लटका के घर। अब लड़े तो किससे लड़े? लड़ने वाला भी एक ही, भक्त के पास तो प्रार्थना करने के लिए भी एक है और लड़ने के लिए भी एक है। आते ही मुंह फुला के बैठ गए ठाकुर जी से। लाल जी कह रहे हैं बाबा, ओ बाबा कैसे आज एकदम गुस्सा में फूलो बैठो तू, कछु खवावे गो ना, भोग को टाइम है गो। सूरदास जी बोले तू चुप बैठो रे, मोते बोले मत, आज मेरो गुस्सा सर पे चढ़ो भयो है। अरे पर बाबा भयो कहा क्यों, तोकू ना पतो कहा भयो, हमने पूरी रात तोकू निवेदन करो, तोकू पाठ पढ़ायो कि नेक भजन बढ़ा लीजो, भजन बढ़ा लीजो, तो पे नेक भजन ना बढ़ायो गयो। तृणाव्रत को मारने के लिए तो तेने भजन बढ़ा लियो, पूतना को मारने भजन बढ़ा लियो।
आज तो पे वजन न बढ़ाए गए हो। लाल जी बोले देखो बेकार को हम पे मत न टूटो, गलती तुम्हारी खुद की है। हाँ 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 सही कह रहे हो, गलती हमारी है, सही कह रहे तुलसी बाबा। आज बात समझ आ गई कि चोर को संग करोगे तो ऐसी धोखो मिलेगो, गलती हमारी है। बढ़िया राम जी को भजन करते तो आज जीत तो जाते। अरे बाबा देखो गुस्सा ना हो, एक बात बताओ, 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? सूर बाबा बोले मोकू गवार समझो है का, पतो है 3 ज्यादा होते हैं, 2 ते ज्यादा 3। तो बाबा नाराज ना हो, एक बात बताओ, जब पल्ला में आप बैठे तो आपने कहा कही? बोले हमने कही बाल कृष्ण लाल की। तो एक तो हो गए हम बाल कृष्ण, वो भी बाल कृष्ण, और एक हो गए आप हो गए 2। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उनने कहा कही? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सीता जी, राम जी और तुलसी जी 3। अब बताओ 3 वाले भारी पड़ेंगे कि 2 वाले भारी पड़ेंगे? ओ तो ये बात है, अब मामलो समझ आयो। तुरंत गोपाल जी को झोला में डाल के सूरदास जी गए तुलसी बाबा के पास, जाके बोले बाबा बाहर आओ। बाबा बोले कहाँ भयो? बोले दोबारा तो लेंगे, अब की बार अब हम अपनी राधा रानी को बुलाएंगे और तब तो लेंगे, तब नपेंगे, फिर देखते हो कौन जीते कौन हारे। तुलसी बाबा बोले जाने तू सिखा पढ़ा के भेजो है ना, बातें कह दे कि निर्णय एक ही बार होता है। ये चिकनी चुपड़ी बातें किसी और से जाके करे, निर्णय होना था सो हो गया। अब तो निर्णय यही फाइनल है कि हमारे राम जी बड़े हैं और तुमको अब बदल के आराध्य इनको बनाना पड़ेगा। अब बेचारे सूरदास जी क्या करें, बड़े रोने लगे, आंख से आंसू लटका के जा रहे। तुलसी बाबा ने देख लिया कि ये तो एकदम सीरियस हो गया, बेचारा रो रहा है। जाकर के तुलसी बाबा ने सूरदास जी को अपने गले से लगा लिया और हंस के बोले अरे सूर, न राम बड़े न कृष्ण बड़े, अरे भैया इन दोनों में जो अंतर करे वो ही मूर्ख है। ये तो आनंद है, विनोद है, साधुओं का संतों का विनोद है, आपस में लीला करते रहते, बाकी राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं, इन